अगला ठीक है, हम देखते हैं हमने आगे क्या बनाना है। तो हम बनाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? द एंगल वो एंगल विच इज़ ग्रेटर, जो बड़ा हो देन 90 से, ठीक है, जो 90 से बड़ा हो बट लेस देन 180, लेकिन 180 से छोटा हो, इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यानी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, ठीक है, और 180 से छोटा हो, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक रे ड्रॉ करनी है हमने, लाइन नहीं बच्चों, ये रे होती है। हमने यहाँ से, ठीक है, इस साइड को कर लेना है थोड़ा सा। यहाँ से हमने लाइन रे ड्रॉ करनी है इस साइड को, ठीक है, इस साइड को हमने रे ड्रॉ कर लिए है। या अगर हम इस साइड को नहीं करते, हम दूसरी साइड को कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इस साइड से रे ड्रॉ कर रहे हैं। इस साइड से हमने इस साइड से रे ड्रॉ की है इस साइड को, ठीक है। अब हम एरो इस साइड पर बना देते हैं यहाँ, ठीक है, और हम यहाँ पर, ठीक है, इसका नेम रख देते हैं। ये एल है और ये जो वर्टेक्स है ये एम है, ठीक है, एल है और ये वर्टेक्स है, ये एम है। अब वो कहता है कि आप ऑब्ट्यूस एंगल बनाएं। तो ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता होना चाहिए 90 से बड़ा है। अब हम ये देखिए बच्चों, ये हमारी डी है, इसको अब इसका सेंटर पॉइंट अब हम इस डॉट पर, इस वर्टेक्स पर रखेंगे, ठीक है। इस वर्टेक्स पर हमने रखा है एम पर, एम वर्टेक्स पर रख के, क्योंकि अब हमने 90 से बड़ा बनाना है। अब हम इस साइड से बना रहे हैं, तो 90 से बड़ा फर्ज कर ले हम 120 का बना लेते हैं। तो 120 बच्चों आपका यहाँ है, हम यहाँ डॉट लगा देंगे। ये देखें दोबारा से हमने ये डी रखी है, ठीक है, यहाँ हमने ये, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारा 120 है, यहाँ हमने डॉट लगा देना है, ठीक है। 120 का बनाने के लिए ये 90 से बड़ा है, तो 90 से ये बाहर वाली साइड को जाएगा। आपने हमेशा ये देखिए, अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको किस तरह से पता चलेगा ये ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है। तो ये देखिए, अब आपने यहाँ एरो बना दिया है और यहाँ इसका नाम रख देंगे एन, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया है एन, और ये एंगल आपका बना है 120 डिग्री का। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि आपने ये देखना है, ये देखिए, ये एंगल बाहर वाली साइड को है, इस लाइन से बाहर है, इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं आ रही, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन एक्यूट एंगल में बच्चों आपकी लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी क्लोज, जो क्लोज होगा, ठीक है, लाइन के ऊपर, ये जो बेस लाइन है उसके ऊपर से लाइन गुजर रही होगी, ठीक है, ऊपर सामने से बिल्कुल लाइन गुजर रही होगी, तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल चाहे आप इधर से बनाएं या इधर से बनाएं, आपके एंगल की जो रे होगी वो बाहर वाली साइड को होगी, ठीक है। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। आपने ये याद रखना है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। अब वो कहता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? द एंगल, वो एंगल विच मैयर्स 180, जो 180 को मैयर करे, और या बाय टू एडजेसेंट राइट एंगल, या दो एडजेसेंट राइट एंगल्स को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है कि फ़र्ज़ कर लें अगर हम एक एंगल बनाते हैं, मैयर एंगल PQR हम बना रहे हैं, अभी हम यहाँ बनाकर दिखाएंगे। तो मैयर एंगल PQS प्लस मैयर एंगल PQR 90 प्लस 90, तो 90 और 90 का जो एंगल होता है वो 180 का होता है, ठीक है। यानी दो रेस हम बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें आप ये देख लें कि 180 जो है वो यहाँ पर है, यानी स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा एंगल। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट है, चाहे राइट साइड से देख लें चाहे लेफ़्ट साइड से देख लें, तो 180 यहाँ पर है। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से, ठीक है, इधर डॉट लगा लें, ठीक है, ये 180 का है, और इधर से आपने फ़र्ज़ करें इधर डॉट लगा लें, ये भी 180 है, और ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, आप सीधी
लाइन ड्रॉ कर दें हम यहाँ पर, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन। हम अपना सेंटर पॉइंट बना लेते हैं एक। अब ठीक है, हमारा ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, वन रे हमने इस साइड को ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये रे एक हो गई और एक रे हमने इधर से ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये 180। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है ऐसे। तो ये आपका 180 का एंगल हो जाएगा, 180। ठीक है, और ये आपका सेंटर है। तो सेंटर को हमने क्यू का नेम दे दिया है। ये आपका पी है और ये आपका आर है। ठीक है, और अगर वो सीधा, अगर देखें ये 90 डिग्री है ना, तो ये हम फर्ज कर ले हमने ये 90 डिग्री का एंगल है। तो दो एंगल्स को हम जब जोड़ते हैं, ठीक है, दो एंगल्स को जब हम जोड़ते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दो एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो स्ट्रेट एंगल आएगा। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, दो एंगल्स को जोड़ने के लिए, वरना ये स्ट्रेट एंगल की शेप ये है और आप यहाँ पर इस तरह से एंगल का साइन लगा देंगे। तो ये आपका मैयर एंगल पी क्यू आर आ जाएगा 180। तो पी क्यू आर 180 का जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, बिल्कुल सीधा एंगल। ठीक है, इधर आपने यहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर भी। तो पी क्यू आर एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और ये जो होता है 180 का होता है। ठीक है, अब आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। बच्चों अब हम करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? द एंगल, वो एंगल विच मैयर्स, ठीक है, जिसको मैयर किया जाता है ग्रेटर देन 180, जो 180 से बड़ा, एंड लेस देन 360 और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ मैंने एंगल ए ओ बी लिखा है इज इक्वल टू 225, यानी 225 का हम कोई एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कि वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये रे ड्रॉ कर ली है। ये आपका वर्टेक्स हो गया। हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे और इधर आपका, ठीक है, ये वर्टेक्स आपका ओ हो गया है और ये आपका ए हो गया है। ठीक है, ए ओ और बी हम उसका बना लेंगे। ठीक है, बी हम उसके लिए हम क्या कर रहे हैं 225, तो हम उल्टी दे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें इस साइड को 180 के बाद, अब 180 जो है उसके बाद हमने देखना है 220 कहाँ पर जाता है। 180, 190, 200, ठीक है, 210, 220। तो यहाँ पर आपका आपने प्लस करना है, ये आपने काउंट खुद करना है। ठीक है ना, 180 तो हमारे पास है। ठीक है, 180 हमारे पास है, तो 80 के बाद 190, ठीक है, 200, 210, 220 और 5, ये बड़ी सी लाइन 500 आगे चला जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये आपका डॉट लग गया है, आपने इस डॉट को इस ओ से मैच कर देना है, इस रे को, ये रे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास एंगल ओ ए और इस रे को हमने नाम दे देना है बी का। ठीक है, ये हमारा एंगल बन गया है 225 डिग्री का। ठीक है, ये जो ओ हमने यहाँ राइट किया था, इसको हम बाहर वाली साइड पे राइट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बाहर वाली साइड पर राइट कर देंगे। तो ये आपका एंगल हो जाएगा 225 का। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल आपने याद रखना है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है बच्चों। इस तरह से आपने एंगल्स बनाने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उस पर बस आपको एंगल्स दिए हुए हैं 7.1 में। ठीक है, आपने उनके नेम राइट करने हैं कि राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है या स्ट्रेट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपने इन एंगल्स की अगर आपको मेजर्स याद हो जाएंगी तो आप अच्छे से राइट कर लोगे कि कौन सा एंगल का नाम क्या है। ठीक है, तो आपने इनकी मेजर्स को याद रख लेना है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है।
ठीक है। 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री पर होता है और ऑब्ट्यूस एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल तो आपका बहुत ही आसान है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का आपका यानी राइट एंगल 2 बार बना ले तो 180 हो जाता है, 90 + 90। ठीक है, तो 180 हो जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।